प्रातः क्लास चल रहा था 11/7/1967 मंगलवार को पहले पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। पहले पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। हम आत्मा मालिक हैं इस शरीर के। क्यों कहा मैं आत्मा नहीं? तुम आत्मा मालिक हो इस शरीर के, ये भी नहीं कहा। हम मालिक हैं इस शरीर के, ये हम क्यों लगाया है? कौन बोल रहा है? बोलने वाले तो शिव आत्मा। तो उसे बोलना तो ये चाहिए कि मैं इस शरीर का मालिक हूँ। इस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया, हम क्यों कहा है? क्योंकि जिसमें प्रवेश किया उसको भी अपने साथ मिला लिया, इसलिए बोला हम दोनों मालिक हैं इस शरीर के। शरीर मालिक नहीं है आत्मा का। नहीं, आत्मा मालिक है शरीर का। शरीर से और उनकी इंद्रियों से आत्मा काम लेती है, पार्ट में जाती है। तो इस समय में बच्चों को यही आत्मा में निश्चय रखने के लिए क्यों तो आत्मा मालिक है इस शरीर का। ऐसे ख्यालात नहीं आते हैं किसी को, क्योंकि जन्म जन्मांतर से देह अभिमान में चले आ रहे हैं, तो ख्यालात नहीं आते हैं। तो फिर यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है, अपन को आत्मा समझो, इस ख्यालात में बिठाया जाता है कि आत्मा शरीर का मालिक है। ये शरीर और इसके अंग प्रत्यंग तुम्हारी प्रजा है आत्मा का, और आत्मा मालिक है। अर्थात मैं जो आत्मा हूँ और मेरा जो शरीर है, क्योंकि ये बात तो जन्म जन्मांतर से चली आ रही है ना कि मैं और मेरा, ये तो चलता आया है। तो मैं ये आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ। मैं आत्मा वास्तव में परमपिता परमात्मा का संतान हूँ। किसने बोला? कि मैं आत्मा वास्तव में परमपिता परमात्मा की संतान हूँ।
और झूठ मूठ में किसकी है? जो अल्पकाल थोड़े समय के लिए माता पिता बने, जन्म जन्मांतर बने ना, तो वो कोई वास्तव में थोड़े हुए परमानेंट। तो परमानेंट में किसकी संतान हूं? परम पिता परमात्मा की संतान हूं। अब दो शब्द क्यों लगा दिए है? परम पिता फिर परमात्मा। सिर्फ परम पिता कह देने से नहीं चलेगा है? अच्छा, शिव बाबा कह दें तो चलेगा? शिव जिसमें तन में प्रवेश करते हैं वो पतित है, जिसे बाबा कहा, या पावन है? पतित है। तो मैं आत्मा उसकी संतान हूं। वो दोनों का नाम लिया, परम पिता परमात्मा, उनमें एक पतित है और एक पावन है। क्यों? कौन सा पावन है, कौन सी पतित है? अम्मा पतित है कि बाप पतित है, कि दोनों अभी विचारी हैं? किसकी संतान हूं वास्तव में? किसकी संतान हूं? अरे वास्तव में संतान हूं तो एकदम सृष्टि के आदि में चले गए ना। तो किसकी संतान हूं? जो पक्की पक्की में आत्मा बन गई, 84 के चक्कर में आने वाली है। बाबा तो बुढ़े को कहा जाता है, और बाबा ग्रैंडफादर को भी कहा जाता है। जिस तन में प्रवेश करते हैं वो हुआ बाबा, और प्रवेश करने वाला परमानेंट शिव। तो उन दोनों को कहा जाए परम पिता परमात्मा है? दोनों को। वो परमात्मा हो गया जैसे बाबा का, क्योंकि पतित तन में प्रवेश करते हैं। तो हम आत्मा जो है वो जिनकी संतान है माता पिता की, उनमें एक पतित है एक पावन है। ऐसे कि परम पिता परमात्मा दोनों ही पावन। परम आत्मा शब्द कहा गया, इससे साबित होता है कि वो हीरो पार्टधारी आत्मा संसार में प्रत्यक्ष हो गई। सबने जान लिया कि हाँ परम पार्टधारी है। उसका नाम बाद में, और उस पर फिदा होके आया परम पिता। तो माता पिता हुए तो, लेकिन सवाल ये है, एक पतित की संतान है एक पावन की संतान है। एंग्लो इंडियन है क्या? पक्के भारतवासी नहीं है। तो परमात्मा शब्द कहा ही जाता है जब संपन्न स्टेज बन जाए है। जब संपन्न स्टेज बन जाए तो परम पिता उसमें रहेगा है? रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। तो फिर ये परम पिता किसके लिए कहा? जिसमें प्रवेश किया वो आत्मा बाप समान बनी या नहीं बनी? तो नाम शिव लगाया गया। शिव माने कल्याणकारी। जैसे बाप कल्याणकारी था सारी सृष्टि का, प्राणी मात्र का,
ऐसे वो आत्मा भी क्या बनी? कल्याणकारी बनी। तो वो टाइटल मिल जाता है परमात्मा। एक ही शरीर है, उसी शरीर में पिता है, आत्मा है बीज रूप, और शरीर है जिसे कहते हैं वेदों में कहा गया हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने सोना, गर्भ माने माता। गर्भ कौन धारण करती है? माता धारण करती ना। तो वो शरीर जो है, जिसे लिंग कहा जाता है, यादगार, वो लिंग ही परमात्मा हो गया। तो क्या चैतन्य है कि जड़ है? हाँ, चैतन्य इसलिए है कि बाप की याद की पावर रग रग में, रोम रोम में भरी हुई है। तो वो जो 5 तत्वों का शरीर बनता है, वो सामान्य शरीर तो सब विनाशी हो गए, लेकिन जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया, वो योग बल के आधार पर कैसा हुआ? योग का भंडारी, माने परमपिता ज्ञान का भंडारी, अकूट ज्ञान का भंडारी, और परमात्मा अकूट योग का भंडारी। तो वो योग की पावर वो सारी सृष्टि में वितरित होती रहती है। हर प्राणी मात्र जैसे एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, जड़ 5 तत्वों का पुतला, और उसमें परम पिता का करंट तो है, लेकिन परम पिता तो नहीं है। तो किसका करंट चालू रहता है? परमात्मा का करंट चालू रहता है। तो लोगों ने समझ लिया परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा सर्वव्यापी थोड़ी ही है, कण कण में व्यापी है। अरे परमात्मा चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है, आत्मा ही चैतन्य है। तो अगर सर्वव्यापी है तो मुर्दा हो जाए तो उसमें भी व्यापी होना चाहिए। पहले तो हलन चलन करता था, आंखों में रोशनी थी, फिर बाद में तो न हलन चलन करता है न रोशनी है आंखों। तो व्यापी हैं? नहीं, उसमें जो ऊर्जा व्यापी थी वो ऊर्जा क्या हुई? चली गई, अपना सारा तंत्र समेट के चली गई। क्या तंत्र है ऊर्जा का? 200 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, और उनमें जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उन ज्ञान इंद्रियों का जो रस होता है, क्या रस है? शब्द, स्पर्श, शब्द माने कान, स्पर्श त्वचा, रूप आँख। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और हाँ जिह्वा रस लेती है ना। तो ये 5 उसके ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं, वो भी साथ ही जाते हैं। पूर्व जन्म में किसने कौन सी इंद्रिय का कितना कैसा विषय ग्रहण किया, वो संस्कार साथ में जाता है। तो अब प्राणी तो ढेर हैं,
क्या योनियां ही 84 लाख हैं, तो प्राणी तो पता नहीं कितने होंगे। तो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या, जैसे लौकिक दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, ये है, वो है, तो वो काम करते हैं अपने आप? नहीं काम करेंगे। कब काम करेंगे? हैं? वो बिजली की ऊर्जा कनेक्शन आता है तो काम करते हैं। तो ऐसे ही परम पिता तो नहीं है शिव उनमें, लेकिन उसकी पावर भरी हुई है परमात्मा में। तो वास्तव में मैं सिर्फ माता की संतान नहीं हूं, बीज उसने डाल दिया। किसने? जो गीता में कहा अहम बीज प्रदपिता, किसने बीज डाल दिया? वो निराकार ने ज्ञान का बीज डाल दिया। अभी ये है पहले पहले बच्चों को अच्छी तरह से याद करना, क्या नहीं तो 63 जन्म में ही कहीं फंसे रहे। क्या कि हमारा वास्तव में एकदम कारण रूप माता पिता कौन है? आत्मा के। अच्छी तरह से याद करेंगे तो घड़ी घड़ी भूलेंगे नहीं है? नहीं तो क्या होता है, घड़ी घड़ी अपनी आत्मा भी भूल जाती है, और आत्मा का माता भी भूल जाती, पिता भी भूल जाता, जानते ही नहीं माता पिता कौन है। पहले तो इतनी गहराई से जानते हैं? नहीं जानते। तो सृष्टि प्रवृत्ति मार्ग से चलती है या निवृत्ति मार्ग से चलती है? प्रवृत्ति से चलती है। तो शिव जिसे परम पुरुष कहा जाता है, वो परम पुरुष इस सृष्टि पर आता है। तो परम कार्य करके जाएगा, या जैसे दुनिया सृष्टि चलाती है ऐसे काम करके जाएगा? है बड़े से बड़ा परम पार्ट बजा के जाता है। क्या पार्ट बजाता है? नंबरवार जो जैसी आत्माएं हैं पुरुषार्थ करने वाली, तो उन पुरुषार्थी आत्माओं में ज्ञान और योग की पावर बढ़ जाती है। वो आत्मा रूपी बैटरी हो गई एक तरह की उनकी। क्या? जैसे टॉर्च है, इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बैटरी रहेगी तो काम करेगी, बैटरी नहीं खलास, बैटरी निकाल लो। तो ऐसे, लेकिन वो बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाती है छोटी छोटी। ये जो बैटरी है जिसे परमात्मा कहा जाता है, ज्योति का लिंग कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग है, वो डिस्चार्ज होने वाली 84 जन्म में नहीं है। हाँ, अंतिम जन्म में वो आत्मा भी इतना नीचे गिरनी चाहिए कि जितना नीचे ऊंचे उठेगी उतने ही नीचे जाना जरूरी है। तो अंतिम जन्म में वो पतन की सीमा को भी क्रॉस कर जाती है। कब से? कब से कहें? है? कब से कहें? 76 से गिर जाती है। वाह भाई, है? और 76 से नीचे गिरती है, पतित होना शुरू करती है दुनिया के मुकाबले। अरे जिसे परमात्मा कहा, वो तो परम पदधारी है इस दुनिया का। वो परम पदधारी कहा ही जाता है विष्णु को,
क्या विष्णु लोक से ऊंचा तो कोई लोक सुख वाला, सुख शांति देने वाला है ही नहीं। तो वो आत्मा तो विष्णुलोक में सबसे ऊंची से ऊंचा पार्ट बजाने वाली है। तो ऐसी आत्मा जिसके हम संतान हैं, उसमें बाप का बीज भी भरा हुआ है, जिस बीज से हम संतान पैदा होते हैं प्राणी बनकर, जीव आत्मा जिन्हें कहा जाता है। तो अभी संगम युग में ये है, पहले पहले बच्चों को अच्छी तरह से याद करना है क्या, कि वास्तव में हम संतान किसकी हैं, वो कौन है और उनका रूप क्या है। इस सृष्टि में उनका कुछ काम है या नहीं है, है? क्योंकि दुनिया तो जैसे माता पिता पार्ट बजाते हैं, दुनिया भी वैसा ही पार्ट बजाती है। माँ तो जिंदगी भर घर ही संभालती है, वो तो नहीं सन्यासी बन के जाती है। लेकिन बाप क्या करता है? भारत में बाप तो फिर संतान बंतान पैदा करके सृष्टि का चक्कर चला के वानप्रस्थी हो जाता है। वानप्रस्थी हो जाता है वाणी से परे। तो उसका पार्ट तो 100 साल का ही है इस दुनिया में, है? चाहे गृहस्थी का पार्ट बजाए, चाहे वानप्रस्थ का पार्ट बजाए, चाहे सन्यासी का पार्ट बजाए, तभी तो दुनिया फॉलो करेगी। तो वो कब से कहें कि वानप्रस्थी हो गया? 1936 से वानप्रस्थी हो गया। ब्रह्मा, कोई ब्रह्मा नामधारी में प्रवेश करना ही बंद कर दिया, बोलना बंद। 2036 से वानप्रस्थी हो जाएगा। उससे पहले वानप्रस्थी नहीं होगा। उससे पहले कम से कम जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसे आप समान भी नहीं बनाएगा। और जब आप समान बना दिया तो षष्ठी रूपी दुकान बच्चा संभालेगा कि बाप ही बुढ़ापे में बैठा रहेगा 100 साल तक। बैठा रहेगा, है? दुकान में बैठेगा नहीं। तो बताया कि वो जो वाणी से परे जाने का और वानप्रस्थ अवस्था में जाने का जो टाइम है वो भी 100 साल के अंदर। क्या? नहीं तो दुनिया तो माता पिता को ही फॉलो करती है ना। तो बाप ने जैसा पार्ट बजाया होगा जरूर बच्चे भी वैसा पार्ट बजाएंगे। कम से कम भारतवासी तो वैसा पार्ट बजाएंगे ना। तो भारतवासियों में ये परंपरा है क्या कि 4 प्रकार से जिंदगी जीते हैं। तो नौजवान अवस्था है उसमें गृहस्थी जीवन, और उसके बाद वानप्रस्थी हो जाते हैं। गृहस्थी में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, कोई पूछेगा तो बताएंगे, क्या? नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा लगाव झुकाव नहीं। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है बिल्कुल उपराम, कुछ लेना देना नहीं, तुम चाहे स्या करो चाहे स्वा करो। तो बच्चों को ये बात समझनी है ताकि जन्म जन्मांतर माता पिता के चलाई हुई परंपराओं पर चलते रहे। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो ये पक्का करना चाहिए। क्या अभी पहली पौड़ी पक्की की है,
क्या पक्की की है? क्या पक्की है? पहली पौड़ी, पहली सीढ़ी क्या है? अपन को आत्मा समझो। तो आत्मा समझेंगे। अभी तक तो शरीर समझते रहे, तो देह समझने से देह की यात्राएं करते रहे है। यहाँ भगवान मिलेगा, वहाँ भगवान मिलेगा, देह समझते थे, यात्राएं करते थे। वो तो हो गई जिस्मानी यात्रा। अब हमने अपन को आत्मा समझ लिया, तो कौन सी यात्रा करेंगे? रूहानी यात्रा करेंगे ना। तो तुम रूहानी यात्रा के राही हो। क्योंकि बच्चे जब जाते हैं यात्रा पर जा जा करके दिन कर देते हैं, तो बोलते हैं ये भूलो नहीं क्या, तुमको यात्रा पर चलते ही रहना है, कोशिश करके, थको मत। क्योंकि कहीं कहीं तो बड़ी लंबी यात्रा होती है, ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। अमरनाथ में कितनी ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो भूलो नहीं, वो जिस्मानी यात्राएं तो फिर भी क्या, वो राह सीमित है, और रूहानी यात्रा की तो राह असीमित आ रहा है। लेकिन फिर भी तुमको इस यात्रा को, मंजिल को पहुंचना जरूर है। कोशिश करके चलते रहो। माना चलते रहो क्या? पांव से चलते रहे? अरे बुद्ध रूपी पांव से चलते रहो। क्या? जैसे बुद्धि कहीं पहुंचती है ना, कहते ना, अरे तुम हमारे गुरु जी की बुद्धि में नहीं पहुंच पाओगे, हमारे आसाराम बाबू बड़े बुद्धिमान हैं। तुम क्या बातें करते हो, तुम क्या ज्ञान सुनाओगे हमको? तो वो कोई पहुंचने की बात है, पाँव की है क्या? बुद्धि की बात है। बुद्धि से पहुंचा जाता है, तो चलते ही रहना है। माना बुद्धि रूपी पांव से चलते चलते याद करते रहना है। और याद ही नहीं करेंगे तो चलेंगे नहीं। जिस्मानी यात्रा में तो याद करें या न करें, वह पांव चलते रहते हैं, जिस्म चलता रहता है। ये है रूहानी यात्रा, रूह की यात्रा है ना। तो रूह को क्या धंधा मिला हुआ है? भक्ति मार्ग में तो सब स्थूल बातें हैं, ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म ज्ञान की बात है। आत्मा सूक्ष्म तो यात्रा भी सूक्ष्म, और जिस पांव से चलना है वो भी बुद्ध रूपी पांव भी सूक्ष्म। तो अगर याद नहीं करेंगे बुद्धि से, तो यात्रा बंद हो जाती। क्या होता है ना, याद करने से है, याद करने से क्या होता है? याद करते करते बीच बीच में देवान टपका पड़ता है। 63 जन्मों की आदत है ना, तो देवान आ जाता है। और बीच बीच में तो देवान आ जाता है, उससे कुछ न कुछ पाप कर्म हो जाता है। क्योंकि ये जो विकार हैं वो पाप में बनाते हैं। काम विकार हो, देवान होगा तो काम विकार आएगा। क्रोध भी, क्रोध तभी आएगा जब देवान आएगा, देह अहंकार आएगा तो क्रोध आएगा। कोई भी विकार हो, देह भान के बगैर वो माने विपरीत कार माने कर्म करने वाला विकार नहीं बनेगा।
तो कोई न कोई कहाँ न कहाँ क्या कोई न कोई व्यक्ति निमित्त बन जाता है देह भान चढ़ाने के लिए, देह अहंकार बढ़ाने के लिए। कहाँ न कहाँ कोई न कोई ऐसा स्थान निमित्त बन जाता है। कभी न कभी कोई न कोई टाइम ऐसा निमित्त बन जाता है, उस टाइम में हम अपने काम क्रोध को रोक ही नहीं सकते। ऐसे भी नहीं है कि मनुष्य सदैव विकर्म करते रहते हैं। ऐसे होता है क्या? सुकर्म नहीं करते, पुण्य कर्म नहीं करते, सुख देने का काम नहीं करते। तो सुख देने का काम करते हैं तो विकर्म कैसे हुआ? वो तो पुण्य ही कहेंगे ना। दुख देना वो पाप है और सुख देना ये पुण्य है। तो ऐसा नहीं है कि जन्म जन्मांतर जो मनुष्य हैं सदा ही विकर्म पाप कर्म करते रहते हैं, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी बनते रहते हैं। नहीं, फिर भी यहाँ तुम ज्ञान में आए हो, अब अपन को आत्मा समझने की बात बुद्धि में आ गई है। 63 जन्म की रग पड़ी हुई है देहभान में रहने की, तो बीच बीच में देहभान अपना हिसाब किताब लेने के लिए आ जाता है, तो कमाई बंद हो जाती है। देहभान में आएंगे तो विकर्म करेंगे ना, पाप कर्म करेंगे ना। पाप कर्म किया तो कमाई बंद। तो जो पवित्र बनने का काम है आत्मा का, वो रुक जाता है। क्योंकि आत्मा तो 63 जन्म से क्या 84 जन्मों से ही नीचे गिरना शुरू हो जाती है, पतित बनना शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि सत्युग त्रेता में रामकृष्ण जैसे देवताएं भी तो भोगी होते हैं ना। हाँ, वहाँ ज्ञानेंद्रियों से भोग भोगते हैं और लंबे समय का भोग भोगते हैं। कर्मेंद्रियों का सुख भोग है वो अल्पकाल का, क्षण भंगुर है, ये अंतर है। लेकिन पाप ज्यादा बना देता है। क्या? सुख कम और पाप ज्यादा बनता है। तो उसका मूल कारण क्या हुआ? मूल कारण हुआ कि जो कर्म इंद्रियों में तो वही ज्ञान इंद्रियां जिनसे सुख भोगते हैं देवताएं स्वर्ग में, सत्युग त्रेता में, रामकृष्ण की दुनिया में। लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से देह अभिमानी धर्म पिताएं जब से आते हैं तो बस उनके संग के रंग में ये भारतवासी, जिन्हें भारत को माता कहा जाता है, क्या और देशों को माता नहीं कहा जाता, भारत को खास माता कहते हैं, भारत माता। क्यों? क्योंकि यहाँ की शुरुआत ही माता से होती है। क्या? सृष्टि की शुरुआत भारत से होती है। नई दुनिया जब बनाने के लिए भगवान इस सृष्टि पर शूटिंग कराने के लिए आता है, तो उस 100 साल के टाइम में क्या होता है? जो शूटिंग कराई जाती है वो पवित्र बनने के लिए ही सारा शूटिंग कराई जाती है ना। आत्मा अपवित्र हो गई, शरीर अपवित्र हो गया, आत्मा भी विचारी कर्म करने लगी, शरीर भी विचारी बन गया, तो पवित्र बनना है। तो बाप कहते हैं पक्का पक्का राही बनने के लिए पवित्र रहना। कच्चे राही बनो मना। यात्रा में अगर पीछे रह जाएंगे यात्रा करने वालों के मुकाबले तो क्या होगा?
हैं वो खड़े हो जाते हैं। क्या यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाते, खड़े हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा? है जो मंजिल है वहां देर में पहुंचेंगे या जल्दी पहुंचेंगे? है देर लग जाएगी और नंबर क्या होगा? पीछे रहे। इसलिए कभी भी याद की यात्रा में ढीले नहीं पड़ना चाहिए। पता लग गया ढीले क्यों पड़ते हैं? ढीले इसलिए पड़े, कारण ये हुआ, ज्यादा ढीले तब हुए जो हृदय अभिमानी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आ जाते हैं और हम भारतवासी उनके संग के रंग में आ जाते हैं। क्यों भारतवासी क्यों आते हैं, दूसरे देश वाले क्यों नहीं? है कारण क्या? क्योंकि भारत में भगवान आते हैं और भगवान जब आते हैं वो तो परम पिता है ना। क्या परम पिता भी है और परम पुरुष भी है। क्या शरीर रूपी में पुरी में शयन करने वाला आराम से सदा काल, क्या षष्ठी हो चालू या न हो, वो सदा काल जब भी षष्ठी में पार्ट बजाएगा और शरीर रूपी पुरी में रहेगा तो आराम से शयन करेगा। जैसे विष्णु, परंतु विष्णु तो वो 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं का आदमी तो कोई दुनिया में होता ही नहीं। बाद में सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग, ये तो है ही संगम युग की बात। तो ढीला नहीं पड़ना चाहिए। कारण तो बता दिया, क्या कारण हुआ ढीला पड़ने का? हाँ, याद क्यों नहीं आती? देह अभिमान आ जाता है। वो देह अभिमान आने का कारण कहां से शुरू हुआ है? वो धर्म पिताएं आए, धर्म गुरु, हाँ उनको धर्म गुरु भी कहेंगे, धर्म पिताओं को सबसे बड़े थे बड़े। तो वो धर्म पिताएं आते हैं, वो होते हैं देह अभिमानी। उनके संग के रंग में भारतवासी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये माताएं हैं भारतवासी, सारी मनुष्य आत्माएं, जो भी भारत की आत्माएं हैं A to Z, सारे ही आज नहीं तो कल संग के रंग में आ ही जाते हैं। हाँ, ये कोई कम और कोई ज्यादा। तो शुरुआत तो किसी ने की होगी। संग के रंग में आने की शुरुआत किसी ने की या नहीं की? किसने? नाम बताओ। है ब्रह्म भवन की शुरुआत। अच्छा, आदम ने शुरुआत की। आदम ने शुरुआत की माने आदम जो है वो शूटिंग काल में संग के रंग में आ जाता है। वो यात्रा में खड़ा हो जाता है बीच बीच में। अरे आदम माने क्या समझते हो? आदम की आत्मा या आदम का शरीर? आदम की आत्मा वो खड़ी हो जाती है, वो नहीं खड़ी हो जाती। तो खड़ा कौन हो जाता है? संग के रंग में कौन आ जाता है? नहीं,
जगदम्बा जिसे जगत की अम्बा कहा जाता है। जगत माने सारी पृथ्वी, सारी वसुधा। वसुधा में जो भी प्राणी मात्र रहते हैं सब की माता। तो सब प्राणी मात्र की माता वो जड़ बुद्धि वाली है या चैतन्य बुद्धि वाली है, जिसे जगदम्बा कहा गया। जड़ तुम ही बुद्धि वाली। इसलिए जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, इस जगदम्बा का नाम भारत में क्या नाम दिया है? दिति, जिससे दैत्य पैदा हुए। दैत्य माने राक्षसी, दुख देने वाले। और मुसलमानों में उसको क्या कहा जाता है? हवा। एडम हवा। और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एडम ईव। तो ईव कहो, हवा कहो, जगदम्बा कहो, धरणी माता कहो, वो पांचों तत्वों का उसमें सार रहता है। किसमें? माता में। लेकिन वो जड़त्वमयी है, तो शिव बाप जिस तन में आते हैं वो तन और उस तन को कंट्रोल करने वाला तनधारी रथी। रथ माने तन। तो वो तन जो है शूटिंग पीरियड में दो प्रकार का पार्ट बजाता है। क्या? एक तो वो पार्ट है जिसमें वो तन बच्चों के संपर्क में तो आना ही है, संपर्क में, संसर्ग में, संबंध में, क्योंकि माता है। ऐसी तो कोई माता होती नहीं तो बच्चों के संसर्ग, संपर्क, संबंध में ना आती हो। लेकिन दो प्रकार की माताएं हो गई। क्या? एक उस शरीर को कंट्रोल करने वाली भी है, आत्मा। पतित है या पावन है? अरे आत्मा भी पतित बनती है या पावन रहती है? पतित तो बनती है ना, लेकिन औरों के मुकाबले है। औरों के मुकाबले जब तक सुप्रीम सोल नहीं आता है तब तक कम पतित बनती। सुप्रीम सोल आने के बाद सुप्रीम सोल तो आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है और शरीर को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है। स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो। तो जो शरीरधारी आत्मा है वो गलती करेगी या नहीं करेगी? तो जो गलती करने का टाइम है उसमें उसकी बुद्धि जाम हो जाती है, क्योंकि ये काम और क्रोध और ये लोभ ऐसे हैं, ये बुद्धि को ढक देते हैं। क्या? जैसे बादल है ना, ढक देते हैं, छाया कर देते हैं। ऐसे बुद्धि ढक जाती है तो काम सही नहीं होता है। तो दो प्रकार की हो गई। क्या? परमात्मा ने जिनका आधार लिया, एक आत्मा अर्जुन की और एक शरीर। तो शरीर हो गया जड़त्वमयी है और आत्मा हो गई चैतन्य।
जो ज्ञान को समझती है, ज्ञान को भी समझती है और बाप को भी पहचानती है, लेकिन पूरा नहीं पहचानती। क्या? जब पूरा पहचानती है तो वो माता क्या कही जाती है? परा प्रकृति। समझ में आ रहा है? पूरा पहचानती है, विजयमाला की हेड बनती है, लक्ष्मी उसे पद मिल जाता है, क्या प्रैक्टिकल में, तो वो है परा प्रकृति। और दूसरी क्या हुई? देह वाली, देह भान वाली अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति के कनेक्शन में वो जो देहधारी आत्मा है, देह का कंट्रोल करने वाली रथी आत्मा जिसे कहें, सारथी नहीं, रथी, वो कंट्रोल करना अच्छी तरह अभ्यासी हो जाता है। फिर रूहानी यात्रा तेजी से चलेगा या बीच बीच में खड़ा हो जाएगा, है? तेजी से। रूहानी यात्रा भी कई तरह की होती है। क्या? एक होती है आराम से बैठ बैठ करके चल रहे हैं, बीच में बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं। दूसरी होती है चलते रहते हैं। क्या? तीसरी होती है दौड़ना। चौथी होती है हाँ, चौथी होती है उड़ना। और फिर सबसे ज़्यादा तीखी होती है हाई जंप लगाना। तो इस यात्रा में ढीले नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि में बैठ गया क्या कि अब हमें रथी अर्जुन बनना है या रथ बनना है। क्या? रथ हो गया जगदम्बा का रूप, माता, कई की माता, सिर्फ भारत की माता नहीं, सारे जगत की अम्बा, जगदम्बा। जो धर्म पिताओं के भी जो बच्चे हैं उनको भी उसकी गोद में खेलना है। तो एक शहर है दुनिया में जिसका प्रभाव सारी दुनिया के ऊपर पड़ता है। उस शहर का नाम मालूम है? दिल्ली। इसलिए बाबा ने बोला दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार। तो वो एक प्रकार से दिल है। क्या है? दिल जड़त्वमयी होता है या आत्मा की तरह चैतन्य होता है? धड़कन वाला होता है ना। दिल कमजोर होता है तो जोर से धड़कता है। योग से जिनका दिल पावरफुल बन जाता है तो फिर धड़कना हार्ट फेल होगा? हार्ट फेल होगा ही नहीं। हार्ट फेल किसका होगा, किसका नहीं होगा? जिन ब्राह्मणों ने बाप को पहचान लिया तो योग लगाएंगे, योगी बनेंगे या नहीं? योगी बनेंगे। और जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना, जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान मान लिया, चलता है ना भक्ति मार्ग में। एक होते हैं शैव संप्रदाय है, दूसरे होते हैं विष्णु संप्रदाय, तीसरे होते हैं हाँ ब्रह्म समाजी। तो न विष्णु को जाना, न शिव को जाना, किसको जाना? ब्रह्मा को जाना। बस वो कृष्ण की आत्मा दिमाग में चढ़ी हुई है अच्छी तरह से। वो ही गीता का साकार भगवान बुद्धि में बैठ गया जिस आत्मा को, तो वो जगदम्बा का पार्ट है। तो जगदम्बा की तरह हमें पार्ट नहीं बजाना है। क्या?
ऐसा भारतवासी नहीं बनना है जो जगदम्बा की तरह दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाएं या उनके परिवार वालों के प्रभाव में आ जाएं। माया बेटी का पार्ट कब से शुरू होता है, कौन सी युग से? द्वैतवादी द्वापर युग। तो धर्म पिताएं आएंगे तभी तो उनकी कोई बेटी बनेगी, वो बेटी माया बेटी का पार्ट बजाएगी। ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं पवित्र पावरफुल, तो बच्ची कैसी होगी? है पवित्र, लेकिन धर्म पिताएं संघ के रंग में नीचे गिरते हैं, उनके बच्चे भी, लड़के भी नीचे गिरते हैं। बच्ची में तो पवित्रता होती है ना, तो लेकिन वो व्यभिचार की रग उनमें भी भरी हुई। क्या वो बेटी भारतवासियों को बरगलाती है। सबसे पहले जगदम्बा, जिसे प्रकृति कहा जाता है। क्या? प्रकृष्ट कृति। कैसी कृति? प्रकृष्ट कृति। बताओ, मूल रूप में पहली प्रकृष्ट कृति किसे को कहें? है? नारायण ही हो गया प्रकृष्ट कृति। है मूल रूप में। अरे जगदम्बा को भी कोई अम्मा है या नहीं है? किसने पैदा किया? किसने रचा उसे? जगत की अम्बा बनती है तो जगत पिता होगा ना, है? जगत की अम्मा भी होगी ना, तो अम्मा है। परम ब्रह्म जो नाम दिया, एक ही शरीरधारी का नाम दिया परम ब्रह्म, और उसी शरीरधारी को कहते हैं क्या? प्रजापति या प्रजापिता। पहले कौन होता है? पहले प्रजापिता होता है कि प्रजापति होता है? पहले कहेंगे पिता, बाद में पति बनेगा ना। तो दुनिया वालों को इस बात का पता नहीं। उसका जो संपन्न रूप है ना, प्रजा है 500-700 करोड़ सृष्टि की, उन सबका पति माने स्वामी। तो उसको तो पहचान लिया, नाम दे दिया प्रजापति, लेकिन उसका आरंभ का रूप क्या है वो भूल गए। तो वो प्रजापति वाली जो पार्टधारी आत्मा है, वो आत्मा, उसको शरीर भी है। तो जो शरीर है वो है पंच तत्वों का पुतला। क्या? कौन सा पुतला? इसमें प्रभाव ज्यादा किसका? प्रजापिता पतित को कहें या पावन को कहें? किसको कहें? प्रजापिता किसको कहें? पतित को या पावन को? है? देख लो, नकल करके बता दो। पतित को कहें। प्रजापिता माने पतित हुआ है तभी तो पिता बना है सारी सृष्टि का, ऐसे थोड़ा ही बन गया। तो पतित तो है, आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है, लेकिन उसका नाम दिया क्या? परम ब्रह्म। तो शिव बाबा को प्रजापिता पसंद नहीं है। क्या अम्मा पसंद है कि बाप पसंद है? अम्मा पसंद। पहले अम्मा नाम दिया, ये चाहिए हमको। हाँ, परम पुरुष है ना, तो क्या चाहिए? परम माता, परम ब्रह्म चाहिए। तो वो माता के दो रूप हैं। क्या? एक
परे ते परे स्टेज में रहने वाली आत्मा, और दूसरा उसका शरीर। 5 तत्वों का बना हुआ पुतला। जो शरीरधारी है वो थोड़ा नीची प्रकृति हो गई ना। क्या शरीरधारी है उसमें भी शरीर में ऊंची स्टेज को पकड़ने वाली है, या शरीर में जो नीचे का हिस्सा है जिसे कहते हैं उन इंद्रियों का हिस्सा जिन्हें भ्रष्ट इंद्रियां कहा जाता है, नीच काम करने वाली। क्या तो वो कमर से नीचे होंगी ना। कोई आदमी खड़ा हो जाए तो हाथ कमर से नीचे जाएंगे कि ऊपर रहेंगे? नीचे जाएंगे तो कर्मेंद्रिय हुई ना। ऐसे ही पाँव, जो भी इंद्रियां, तो जो भ्रष्ट इंद्रियों से ज्यादा प्रभावित हो जाती है प्रकृति का रूप, वो हो गई अपरा प्रकृति। और जो उन इंद्रियों से भी प्रभावित नहीं होती, क्या एक की ही बन के रहती है जन्म जन्मांतर, वो हो गई पराप्रकृति। उन दोनों का भी माई बाप कोई है? जगदम्बा और भारत माता। वो तो जगत की माता हो गई, सारी विश्व, सारी दुनिया, सारे धर्म वाले को जन्म देने वाली। और वो सिर्फ भारत माता। तो जो भारत माता है, जिसके लिए भारतवासियों को बड़ा वो फख्र रहता है, भारत माता की जय, जैसे पिता को तो भूल ही गए हैं, जानते ही नहीं। तो वो भारत माता आत्मरूपा है, या देह के भाव से ज्यादा सनी हुई है आत्मरूपा है। इसलिए वो श्रेष्ठ प्रकृति जो है, जो आत्मा को सुधारा गया, उसको कहते हैं परा प्रकृति। तो मूल बीज रूप में कौन है? परम ब्रह्म हुआ। क्या हुआ? परम ब्रह्म माँ नहीं है, माँ तो है। फिर परम ब्रह्म माँ है तो उसको भारत माँ कहें या जगत माँ कहें? और जो परम ब्रह्म जिसको नाम दिया शरीरधारी को, जिस शरीर को कंट्रोल करने के लिए शिव बाप आते हैं रथ को, उस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां ऊपर की नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से जो कनेक्टेड है स्पेशली, वो हो गई परा प्रकृति। और 5 नीचे इंद्रियों से कनेक्टेड है, वो हो गई जगदम्बा। और दोनों ही रूप अर्जुन के रथ में है, आदम के रथ में। क्या? तो वो एक ही रथ है, क्या, जिसमें ये तीनों प्रकार के भाव भरे हुए हैं। कौन कौन से? एक ज्ञानेंद्रियों वाली मुखिया, ज्ञानेंद्रियों की कंट्रोलर मुखिया। एक कर्मेंद्रियों की कंट्रोलर मुखिया, और एक दोनों की कंट्रोलर। वो कौन है? अर्जुन वाली आत्मा, आदम वाली आत्मा, स्टार। तो वो दिखाते हैं क्या? शिव बाप जब आते हैं तो उनका जो असली आधार क्या है जिससे नई दुनिया बनती है?
आधार तो रथ ही है, लेकिन उसमें ज्ञान इंद्रियां भी हैं और कर्म इंद्रियां भी हैं। तो किसका आधार लेता है? एक का ही आधार लेगा ना। बाकी जिनका आधार लेगा वो टेम्परेरी रथ में कहा जाएगा या स्थायी रथ कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? टेम्परेरी कहा जाएगा। तो जो विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं और जो ब्रह्मा को भी दिखाया जाता है 4 मुख वाला, ये सारे हो गए टेम्परेरी रथ। और उनको चलाने वाला वो है परमानेंट, जिसको स्थायी कहा जाता है। तो टोटल मिलाकर के बात क्या साबित हुई? सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक जिनका शासन चलता है तो शुरुआत के शासन में सतयुग के आदि से ही पतन की स्थिति में कौन कौन आते हैं, कौन कौन सी भुजाएं? ब्रह्मा की सर कहो या विष्णु की भुजाएं कहो। ब्रह्मा ही बाबा अकेले आते हैं और बाकी सब भुजाएं सही है। अरे यज्ञ के आदि में साथ किसने किसका दिया? फाउंडेशन तो यहां से पड़ा। किसने किसका साथ दिया है? 2 माताएं थी ना। वो माताएं ही परा प्रकृति या परा प्रकृति थी है, और एक ब्रह्मा बाबा है, और एक ब्रह्मा बाबा की सहयोगिनी शक्ति ओम राधे। तो 4 हो गई ना। ये चारों ही टेम्परेरी रथ। क्या? तो ये सतयुग से जो निमित्त बनते हैं शुरुआत से ही, और वो पतन होना शुरू हो जाता है। एक दूसरे के संग के रंग में प्रभाव में आते रहते और सबसे ज़्यादा प्रभाव में आते हैं। तो ये माता कहे गए, मात्र रूप हैं। प्रजातंत्र राज्य में संख्या देखी जाती है या क्वालिटी देखी जाती है? क्वांटिटी देखते हैं। तो ये दुनिया की हालत है। सतयुग के आदि से ही लेकर के और संगम युग में भी सारी दुनिया किसको फॉलो करती है? ब्रह्मा की 5 मुख दिखाते हैं, तो उनमें परम ब्रह्म को फॉलो करती है या 4 भुजाओं को, 4 मुखों को फॉलो करती है? 4 मुखों को फॉलो करती है। तो सारी सृष्टि जो है वो कहाँ से कहें कि द्वैतवादी द्वापर युग से प्रभावित होने लगी। उनमें मुखिया कौन है प्रभावित होने वाले? है यही 4 आत्मा। क्योंकि जो परा प्रकृति है वो भी तो माता ही है कि पिता है, तो कुछ न कुछ तो प्रभावित होगी है? नहीं है? शंकर माताओं कन्याओं को ज़्यादा नहीं लगता? तो फिर हाँ, और मुकाबले कम होगी। तो सारी सृष्टि जो है एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही होता है और अंत में भी एक ही ऐसे ही होता है। क्या अंत में एक ही बचता है, शरीर से भी बचता है, जिस शरीर में माताओं का भी बीज है, परा प्रकृति या परा प्रकृति, और उस शरीरधारी का भी आत्मा है। निराकार शिव तो
हट जाता है आप समान बना के। तो बताया कि सारी की सारी जो भी आत्माएं हैं जिनमें शिव आकर के इस दुनिया के संचालन के लिए ब्रह्मा नाम देता है, वो सब अम्माएं हैं या नहीं है? परम ब्रह्म ही क्यों ना हो? तो माताओं की स्थिति क्या होती है? प्रभावित होती है या नहीं होती है? तो सारी सृष्टि प्रभावित होने वाली है एक दूसरे से। भारतवासी माताओं ने पहले शुरुआत की, इसलिए भारत की माताओं का नाम बाला है। इसलिए कि ये प्रभावित होती हैं तो सारी सृष्टि चलती है पालना के लिए, नहीं तो सारी सृष्टि की पालना ही नहीं हो सकती। तो बताया कि फॉलो किसको करना है? अरे परम ब्रह्म से लेकर के जो भी माताएं हैं उन सबको फॉलो करना है या शिव बापू को फॉलो करना है? किसका आर्डर पे चलना है? एक शिव के आर्डर पे चलना है, नहीं तो ढीले पड़ जाएंगे। ओम बीच में कुछ पूछा ना कि द्वापर युग से सबसे पहले दूसरे धर्म पिताओं से प्रभावित कौन होते हैं करके। कौन? तो हमने ब्रह्मा बाबा लिखा। तो ब्रह्मा बाबा वास्तव में मुखिया ब्रह्मा बाबा आत्मा है कि जगदम्बा डब्बा है? ब्रह्मा बाबा है? डब्बा तो दोनों मुखिया, दोनों में मुखिया कौन है? डब्बा तो मुखिया हो ही नहीं सकता। वो डब्बा जगदम्बा है, ब्रह्मा बाबा वहां भी प्रेरित करेगा। तो ब्रह्मा बाबा सबसे पहले प्रभावित हुए। वो आत्मा हो गई, वो शरीर हो गया। जब ब्रह्मा बाबा लिखा तो ब्रह्मा बाबा थोड़े ही करके। अच्छा, ब्रह्मा अम्मा नहीं है, जगदम्बा तो फिर भी साथ देती है कुछ मुझे शूटिंग पीरियड में, लंबे समय का साथ देती। ब्रह्मा उतना साथ देता है? नहीं, शुरू में ही भाग गया। शुरू में ही भाग गया कराची। माताएं कन्या ज्यादा पकड़ती है, पुरुष ज्यादा पकड़ते हैं। लेकिन स्वभाव तो माता का ही है उनका। ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा हर जन्म में थोड़े ही कोई पुरुष बनते हैं। तो वो भी तो स्त्री, उनका पार्ट ही ज्यादा स्त्री जन्म का पार्ट होगा या पुरुष जन्म का पार्ट होगा? है स्त्री जन्म का। अम्मा के संस्कार है ना, तो वो साथ देना चाहिए था ना फिर। किसको? तो कहाँ दिया यज्ञ के आदि में साथ कहाँ दिया? जब अम्मा का संस्कार है बोल रहे तो साथ देना चाहिए था ना। साथ दिया, इसीलिए तो साथ नहीं दिया। अम्मा का संस्कार है इसीलिए नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया। अभी तो ये बोल रहे थे अम्मा माताएं तो कुछ ना कुछ। एक ही अम्मा है ना आदि से लेके अंत तक साथ निभाने वाली, कि सारे ब्रह्मा हो जाएंगे साथ निभाने वाले। फिर तुम क्या चाहते हैं? सब अम्माएं साथ निभाने वाली बन जाएंगी? पार्वती के रूप में एक ही गाई जाएगी ना। फिर ठीक है, तो दूसरे धर्म पिताओं से प्रभावित होने का वो क्या घटना होती है वहाँ पर? वो जो विक्रमादित्य प्रभावित होता है, वो राजा बनेंगे, वो तो नीचे गिरेंगे। तो तब कर राज कर नरका। शूटिंग कहाँ हुई? शूटिंग कैसे होता है यहाँ? शूटिंग होती है ना यहाँ। कुमारिका दादी जैसे ही गद्दी पर आती हैं। हैं? कुमारिका दादी गद्दी पर आती है तो बाप प्रभावित होते हैं। फिर वहाँ सोमनाथ मंदिर स्थापना करते हैं। यहाँ पालड़ी सेवा केंद्र को दोनों स्थापन हुए, दोनों ही तोड़ा गया। आज उसका तो नाम निशान उड़ गया। पालड़ी दूसरा किराएदार बैठा हुआ है। लोग भूल भी गए होंगे यहाँ का भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर चलता था।
साबर नदी के एकदम किनारे था। दूसरे बात है कब से नीचे गिरने का हम्म? कब से नीचे गिरने का शूटिंग हुआ करके प्रॉपर रूप से शूटिंग पीरियड में कैसे शूटिंग पीरियड में तभी से शुरू हो गया जब से वो भाग गए, उसी समय से फाउंडेशन डाल दिया नीचे गिरने का। 41-42 के हाँ, हाँ। जब ब्रह्मा बाबा कराची वो तो पहले से भी बोल रहे थे ये बंद करो। धोबी घाट मुरली में ही बोला, कितना समझाते नहीं माना, अब पद भ्रष्ट हो गया। कहाँ हुआ पद भ्रष्ट है भ्रष्ट कहाँ हुआ पद क्यों? ब्रह्मा बाबा के नीचे आना पड़ा कि नहीं? नीचे आना कैसे, वो दोनों साथ में रहे। नीचे आना दोनों साथ में रहे, नीचे आना माना ब्रह्मा बाबा के शिष्य नहीं बने, देखिए ब्रह्मा बाबा के कंट्रोल में नहीं आए। दोनों मौजूद है और कौन दोनों मौजूद है? मतलब प्रजापिता भी मौजूद हो। वो तो यज्ञ के आदि में थे दोनों। तो यज्ञ के आदि में तो नीचे नहीं आए, यज्ञ आदि में नीचे न्याय मध्य में नीचे आ गए ना फिर। वो उसको नीचे कैसे बोलेंगे? क्यों नीचे नहीं है? ब्रह्मा बाबा को रिगार्ड नहीं देना पड़े। ब्रह्मा बाबा के मुख से मुरली चल रही है तो यही तो नया जिज्ञासु यही तो समझेगा कि भगवान ब्रह्मा बाबा के तन में आए। देखिए वो मुरली तो सुप्रीम सोल शिव ने सुप्रीम सोल की है, लेकिन है किसके तन में? वाइब्रेशन क्या बना सुनने वाले का? अच्छा ब्रह्मा बाबा। फिर रिगार्ड किसको दिया? अपने को ऊंचा समझा। फिर संतान किसकी बने? ब्रह्मा की। ब्राह्मण बनेगी नहीं कि चोटी के बने कि नीचे के बने? नीचे नीचे के बने मतलब नीचे हो गए ना। इस समय नीचे हो गए ना। ब्राह्मण चोटी थे आदि में, चोटी पकड़ के खींचा, संगठन तैयार किया, तो वहां भी नीचे गिराने के निमित्त बन गए। रुद्रमाला के मांगे भी नीचे गिरे, उनके कंट्रोल में आ गए। हाँ, और दूसरी बात है, ये बात पूछते पूछते ये कहा गया ना कि यहाँ शूटिंग कैसे होता है करके। किस बात की? वो जो नीचे गिरने का। नीचे गिरने का शूटिंग कैसे होता है? यहाँ पे संगमेब में है? संगमेब में नीचे गिरने की शूटिंग मैंने बेविचारी बने, मैंने नीचे गिरे, नीचे गिरना शुरू हुआ। ज्ञान तो है नहीं। ज्ञान है, यज्ञ के आदि में प्रजापिता को ज्ञान था कि शिवोहम बन के बैठा था। शिवोहम बन के बैठा था तो फिर ज्ञानी हुआ कि अज्ञानी? तो नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा? शिवोहम बन के बैठने का मतलब है, मुरली में बोला है हिरण्यकश्यप हो गया करके। हिरण्यकश्यप हो गया? वो हिरण्यकश्यपु कैसे हो सकता है? हिरण्यकश्यप कैसे हो सकता है? ब्रह्मा बाबा तो फिर भी समझते थे कि मैं भगवान हूँ करके। नहीं, ब्रह्मा बाबा समझते थे शिव बाप भगवान है, लेकिन वो निराकार है। ये सब निराकारी की औलाद है, ब्रह्मा से लेकर के इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट सब। तो ब्रह्मा बाबा वहाँ समझते थे ना अपने आप को। क्या मतलब उनने क्या भगवान करके बोल दिए, इसीलिए तो उनको हिरण्यकश्यपु करके बोला गया। किनको? कभी भी यहाँ पे तो बाप तो बोलेगा नहीं है? भगवान है करके। ये समझने की बात है। जब समझ में आ गई, ज्ञानी बन गए, तो किसको हिरण्यकश्यप कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे? ब्रह्मा बाबा तो स्वीकार कर लिया था ना, तो इसलिए वो हिरण्यकश्यपु बने। क्या स्वीकार कर लिया? कि वो भगवान का साकार रूप है। साकार रूप है। हाँ, तो मैं क्या खिलाता हूँ? अभी ज्ञानी बनने के बाद स्थिति से बताओ। ज्ञानी बनने के बाद तो जो बाप है कभी स्वीकार। ज्ञानियों की नजर में हाँ हिरण्यकश्यप कौन हुआ? हाँ, तो फिर ब्रह्मा बाबा हैं। बस खत्म। तो फिर प्रजापिता कैसे हो सकता है जब ब्रह्मा बाबा हो गए? तो प्रजापिता समझ लो कि उन्होंने दुष्कर्म किया, पहचाना नहीं बाप को। वो तो सारी दुनिया ऐसे ही, तो जब ज्ञान नहीं मिला है तो ऐसे ही चलेगी ना। शिवोहम बन के बैठना क्या होता है? शिवोहम बन के बैठना क्या? अपने को आत्मा से परमात्मा नहीं समझते थे, पुराना ही ज्ञान चल रहा था ना दुनिया में।
हाँ। कि मुरलियाँ चल गई हैं? नहीं, फिर पुराना ज्ञान चल रहा। मुरलियाँ तो ब्रह्मा बाबा की मजबूरी में चली, अब बोलते भी हैं। मैं इनको थोड़ी सुनाता हूँ, मैं तुमको सुनाता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। क्या हुआ? इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? अरे ये ज्ञान रत्न में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। स्थूल धन गंवाने में कभी नींद आती है? घाटा आ जाएगा, दिमाग में बना रहता है, घाटा आ जाएगा। ये सारे संगी साथी सब हंसड़ ले जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे तो। हाँ। दूसरी बात ये बताया ना कि ज्ञान इंद्रियों का जो सुख है लंबे लंबे काल चलता, लंबे समय तक चलता है, 24 घंटे लगातार चलता है। और यहाँ तो क्षण भंगुर। ज्ञानेंद्रियों में ये आंखें भी हैं सबसे श्रेष्ठ। तो वो लंबे समय का कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि वो आंखों के द्वारा जो मन बुद्धि है ना, वो उन आंखों में ही मस्त रहती है। जैसे जिससे साथ ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं आंखों का, वो व्यक्ति सामने नहीं भी है तो भी मन बुद्धि किसको याद करेगी? उसी को। तो खुशी में रहेंगे कि दुखी में रहेंगे? है खुशी में। उसने कभी आंखें ऐसे की? अरे राधा ने कभी आंखें ऐसे की हैं? नहीं नहीं ना। तो मजा आएगा या दुख आएगा? क्या आएगा? मजा आएगा। मजा आएगा, समझ लो। अनुभवी बनो। मतलब हाँ है? उसमें जैसे जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ज्ञानेंद्रियों में जिह्वा भी है, जिह्वा भी है, जीभा भी है। हाँ? अगर एक ही मिठाई बार बार खाएंगे। नहीं हाँ, उस समय जब ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ इंद्रियों का पहला जन्म चलता है तो वो ही चलेगा, फिर धीरे धीरे दूसरी इंद्रियों में उतरता है। अच्छा, शुरू में श्रेष्ठ मतलब इधर। हाँ। तो ये जो ज्ञानेंद्रियों का सुख, फिर भी मेरा प्रश्न दूसरा है। ज्ञानेंद्रियों का सुख लंबे समय का जो चलने की बात है, उदाहरण के लिए एक ही मिठाई बार बार खाएंगे तो मिठाई का, वो बेचारी लोगों की आदत पड़ी हुई है। जैसे बच्चा है, छोटे बच्चे को कपड़े वपड़े मत पहनाओ शुरुआत से, तो उसे कपड़ों की कोई दरकार नहीं रही। उसे लड्डू पेड़ा ये सब कुछ टॉफी वॉफी नहीं खिलाओ, सादा भोजन शुरुआत से ही दो, तो मुझे वो ही अच्छा लगेगा। अच्छा, वैरायटी नहीं होनी चाहिए है। किसी व्यभिचार की आदत पड़ जाए उसे व्यभिचार ही चाहिए। जैसे इब्राहिम बुद्ध कृष्ण को, उनको एक में मजा नहीं आएगा, उनका जो मन है ना वो कंट्रोल में नहीं आता है। तो जहाँ कर्मेंद्रियों का सुख बोलते हैं, एक इंद्रिय को छोड़कर के बाकी हाथ पांव से क्या सुख भोगा जाता है? हाथ और पांव से वे तो कर्म करने वाले हैं, उसमें सुख का क्या लेना देना रहता है? हाथ और पांव से ऐसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे नीचे मर गए, घूम कर दिया, कुछ तो होगा। हाथ पांव में? हाँ, हाथ पांव में भी। वो तो क्या सारी ताकत लगानी पड़ती है शिव बाबा को भी। जब इस षष्ठी पर आता है, एड़ी से चोटी तक की जिस तन में आता है, तब नई षष्ठी बनती है। षष्ठी प्रक्रिया का नियम ही है। क्या उनको ताकत लगानी? बाप जब बीज डालता है तो एड़ी चोटी की सारी पावर लगा देता है। उससे जो बच्चा पैदा होता है पहली बार में, उसको फिर ज्यादा रिवार्ड दिया जाता है। हाँ, कर्मेंद्रियों का जो सुख है वो द्वापर कलयुग से लेना शुरू करते हैं, तो द्वापर युग से कर्म करना ही शुरू करते हैं। वहां से सतयुग त्रेता में कोई कर्म करने की दरकार नहीं, सारा कर्म वो दास ही करेगी। प्रकृति जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, बेविचारी बन जाती है, कोई भी उसको कंट्रोल कर लेता है। तो वो अकेला आत्मा के लिए बोलते हैं। अकेली आत्मा के लिए क्या है? उसकी ढेर सारी भुजाएं हैं। हाँ, वो ही पूछ रहे। अकेली क्यों है? हाँ, प्रकृति वो अकेली है या उसके और परा प्रकृति अकेली है?
परा प्रकृति ही अकेली नहीं है तो फिर वो अपरा प्रकृति अकेली कैसे? वो तो दुनिया में फैली हुई है। सही है, वही वही तो नंबरवार दास दासियां होंगे ही, वो सारे ही काम कर लेते हैं। वहाँ उनको मौका नहीं मिला कंट्रोल करने का, राजाई का। राजयोग तो सीखा लेकिन कंट्रोल नहीं मिला, इसलिए लास्ट तो फिर द्वापर युग में मौका मिला और बस चल। अभी तो वह प्रकार कैसे भी कंट्रोल करो। आज ज्ञानेंद्रियों का एक्सप्लेन करते हुए बताया, शब्द जो है कान बताया, शब्द जो है कान बताया, शब्द स्पर्श, हाँ रूप, रस, गंध, लिख लो। गंध वो ही नाक का चाहिए था, गंध गंध नाक, शब्द स्पर्श, रस रूप गंध। ठीक है, आज ये बात बताया ना, देहभान आएगा तो विकार आएगा, कोई ना कोई व्यक्ति निमित्त बनेगा, कोई ना कोई समय निमित्त बनेगा, कोई ना कोई स्थान निमित्त बनेगा। बोला ना, व्यक्ति तो फिर भी चैतन्य है, समय और स्थान तो ये दोनों जड़ है, वह कैसे निमित्त बोल सकते हैं? क्यों? वो देहभान लाने का निमित्त नहीं बन सकता। समय और स्थान कैसे निमित्त? समय मौसम ऐसा आ गया, बड़ी सुगंधित हवा चल रही है, फूलों की सुगंध आ रही है, क्या वातावरण मादक बन रहा है। हाँ जी, ये उस हिसाब से असर नहीं करेगा। मतलब वो तो प्रकृति के, अरे प्रकृति है ही जड़, सारी सारी तो जड़ है। अच्छा, स्थान भी वैसे ही कोई अच्छे, समय भी तो जड़ है। जो बौद्ध लोग कहते हैं ये जो समय चक्र है ना, यही भगवान है, दूसरा कुछ भी भगवान नहीं। ये नहीं जानते इस समय चक्र को भी क्रॉस करने वाला महाकाल कौन है, वो जानते ही नहीं। इसलिए एक ही अवतार ऐसा है जो भारतवासियों ने मान लिया, बौद्ध, मनुष्यों की हिस्ट्री में बैठा हुआ है, बुद्धा, जो दशावतार में जोड़ा गया है। हाँ, सभी परंपरा वाले नहीं मानते, दक्षिण भारत वाले जो हैं बौद्ध लोग मानते हैं। कहीं कहीं दशावतार में महात्मा बुद्ध को जोड़ा गया और कहीं कहीं महात्मा बुद्ध की जगह पे बलराम को जोड़ा गया। कृष्ण अवतार और बलराम अवतार बोलते हैं, यहाँ तो बुद्ध अवतार को लिया ही नहीं गया। दशावतार तो बलराम भी तो भारतवासी है। अच्छा अच्छा, सपोर्ट किसको करता है, कौरवों को कि पांडवों को? वैसे तो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल कहाँ हो जाता है? न्यूट्रल कितना दुर्योधन को कितना सपोर्ट करता है, उसी को सिखाता है, उसी को शिष्य बनाता है। नाराज भी होता है, तुमने इसके ऊपर ऐसे प्रहार क्यों किया, इसका खून पी लिया तुमने। लेकिन लास्ट में तो किसी का साथ नहीं देता है ना। दम ही नहीं है साहब, इतनी अकल ही नहीं है, ठर्र बुद्धि है। लेकिन उनका पार्ट ऐसे दिखाते हैं, शुरुआत में सारा कृष्ण का साथ देते हैं, लेकिन पांडवों का जब से इतिहास शुरू हो जाता है तो कौरवों का साथ देना शुरू कर देते हैं। ऐसे है। वो हाई नाग का पार्ट, वासुकी नाग, वो क्या अभी और प्रश्न आएगी पूछने के लिए बात आया। क्या हुआ? भूल गया है? लिख लिया करो। नहीं लिखा हुआ था। क्या बताएं, तुम्हारे आधे तो सोते रहते हो, क्लास में भी उसमें भी याद में भी, कब अलर्ट हो पाओगे? तुम्हारा असर हमारे ऊपर भी पड़ता है, हमारी ताकत बार बार लगानी पड़ती है, कठिन।